बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको आलू चिकन के ब्रेड पैटीज़ बनाना सिखा रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, आसान, झटपट बनने वाली रेसिपी और बहुत ही क्रिस्पी क्रंची बनते हैं और सस्ती तरीन रेसिपी है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके लिए हमें ब्रेड के इस तरह से सर्कल्स काटने हैं। आप कोई भी ग्लास वगैरह या मोल्ड लेकर तो छोटे छोटे से सर्कल काट लीजिएगा इस तरह से। बड़े स्लाइसिस में से छोटे स्लाइसिस निकाल के इनको रखते हैं एक साइड पे। इसके अलावा चिकन बॉयल हमें 2 कप्स चाहिए और आलू हमें 2 कप्स चाहिए। पुदीना और धनिया चाहिए हमें थोड़ा सा। इसके अलावा ब्रेड क्रम्स थोड़े से चाहिए। नमक, मिर्च, लाल मिर्च जो है और सूखा धनिया, ज़ीरा, सारी चीज़ें जो हैं, चिकन पाउडर, लाल मिर्च, ज़ीरा और ये रेड चिली फ्लेक्स और हल्दी और थोड़े से मैं ब्रेड क्रम्स डाल के तो इनको करती हूँ मिक्स अच्छी तरह से। और इसके बाद इनको रखते हैं 1 घंटे के लिए फ्रिज में। चलिए अब इनको हम आपको बताते हैं कि अप्लाई किस तरह करना है। थोड़ा सा इसमें से निकाल के आपने ये देखें, हमारे जो हमने काटे हुए थे सर्कल्स वो ले लिए आपने इस तरह से। और अब इनके ऊपर आपने थोड़ा थोड़ा सा ये जो है अप्लाई करते जाना है इस तरह से, कांटे की मदद से या हाथ की मदद से, जिस तरह से भी आपको इजी लगे बस इस तरह से लगाते जाइएगा। प्रेस करके अच्छी तरह से, तो इसको हम इस पे अच्छी तरह से दबा के लगा देंगे। चलिए ये हमारा हो गया। तो अब अंडा हमने फेंट के रखा हुआ है, उसमें हम इसको अच्छी तरह से डिप कर लेंगे। अंडे में मैंने थोड़ा सा जर्दा कलर डाला है ताकि इससे खूबसूरत लगे ये कोटिंग इनकी। तो इसी तरह से सारे जो हैं वो बना के तो हम रखते जाएंगे। ये मैं दूसरा भी बनाना बता देती हूँ आपको। ये देखें, ब्रेड के ऊपर आपने दबा के लगाना है ताकि जब आप इनको फ्राई करें तो फिर ये ऊपर से उतरे ना। आप फिलिंग कोई भी बना सकते हैं इनके ऊपर, सिर्फ आलू की भी बना सकते हैं या मिक्स वेजिटेबल्स की, जो भी आपको पसंद हो आप फिलिंग इनके ऊपर लगा सकते हैं। चलिए इसी तरह से मैं सारे बना के तो इनको करती हूँ फ्राई। चलिए आग हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पे की हुई है और 2 कप्स जितना ऑयल है हमारा सॉस पैन में, तो इसमें मैं ये सारे डालती जाऊँगी। चलिए इनको हम 1 बाय 1 करके फ्राई करते रहेंगे। आपने पहले जो है जिस साइड पे आपने एग लगाया है, यानी कि जिस साइड पे आपका अमेज़ा लगा हुआ है उस साइड को आपने डिप करना है ऑयल में और उसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। दूसरी साइड आप ना भी फ्राई करें, उसको हम तवे पे सेक लेंगे। आप इनको तवे पे भी बना सकते हैं थोड़े से ऑयल में। जिनको ऑयल कॉन्शियस हैं, जो यानी जो ऑयल वगैरह ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहते, तो आप 2 से 3 बड़े चम्मच डाल के तो आराम से इनको आप तवे के ऊपर भी कर सकते हैं शैलो फ्राई। चलिए ये इनका कलर सुनहरी होगा तो मैं इनको टर्न करके तो दूसरी साइड पे इनको पलटा दूंगी। ये देखें, एक साइड से ये हल्का सा सुनहरी हो गया है तो साइडें टर्न करते जाएंगे इनकी। इसी तरह से सारी कर लेते हैं। चलिए अब हम इनको निकालते हैं। ये देखें गोल्डन हो गए हैं एक साइड से, तो इसी तरह से सारे आपने निकाल लेने हैं। मैंने दूसरी साइड जो है उसको ज़्यादा देर के लिए ऑयल में नहीं रखा, सिर्फ फटाफट से निकालने की है। उसका कलर हम बाद में भी दे लेंगे ताकि इसके अंदर ऑयल ज़्यादा जज़ब ना हो। तो चलिए सारे पैटी जो हैं ये मैं इस तरह से निकाल लेती हूँ। ये बच्चों को लंच बॉक्स वगैरह में भी आप दे सकते हैं और पिकनिक पार्टीज़ वगैरह के लिए भी बहुत आइडियल किस्म की रेसिपी है ये। चलिए इस तरह से निकाल लिया आपने। अब एक तवा ले लिया, तवे के ऊपर आपने इनको सबको ऐसे रखना है, कोई ऑयल वगैरह नहीं लगाना। तवे की आंच जो है वो आपने मीडियम रखनी है। तो ये सारे हम इस पर रखते जाएंगे तवे के ऊपर ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी इनका निकल जाएगा और नीचे से भी ये बहुत कड़क और क्रिस्पी हो जाएंगे। चलिए इनको अब हम 2 से 3 मिनट के लिए सिर्फ गोल्डन क्रिस्पी करते हैं, क्योंकि मीडियम फ्लेम पे हमने इनको रखा है ताकि नीचे से बेहतरीन सा सुनहरी कलर और ये क्रिस्पी नीचे से हो जाएं। देखिए ऊपर से सॉफ्ट और नीचे से ये देखें इस तरह से क्रिस्पी होना शुरू हुए हैं ना, इस तरह से करते जाएंगे। और मैं थोड़ा थोड़ा टर्न करती हूँ ताकि ऊपर से भी इनका कलर और थोड़ा सा
बेहतरीन खूबसूरत सा आने लग जाए, स्मोकी सा कलर आना लग जाए, तो इनको चले हम करते हैं टर्न करके। तो सबको हम हल्का हल्का सा दूसरी साइड भी पलट लेंगे। ब्रेड वाली साइड देखें आप कितनी खूबसूरत सुनहरी गोल्डन हो गई है। चलिए ये देखें मैं अब टर्न करती जा रही हूँ, साथ साथ ही देखें कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है इनको। बहुत ही आसान झटपट बनने वाली रेसिपी है, इवन बच्चे भी बना सकते हैं इसको। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रमज़ान मुबारक में भी और ईद पे भी, और अपने बच्चों को आप लंच बॉक्स वगैरह में भी दे सकते हैं। इवनिंग स्नैक्स के तौर पे आप मेहमानों के आगे सर्व भी कर सकते हैं। आगे ईद की पार्टीज़ वगैरह आप करेंगे तो उनमें आप इनको एज अ एपेटाइज़र भी बना सकते हैं। साइज़ आप छोटा भी कर सकते हैं। आप इनके स्टिक्स की तरह काट के उनके ऊपर भी इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें कितने क्रिस्पी बने हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए फिर किसी और वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।